मैं एक दिन बहुत खुश थी। मेरी उम्र 25 साल है। मैं नए घर में अकेली रहती थी और मेरे साथ मेरा नौकर भी रहता था। उसकी उम्र 28 साल है। उसका नाम करण है। मैं उसकी ओर खिंची चली जा रही थी। उसका कसरती बदन देखकर मैं मदहोश हो जाती थी। ऐसा नहीं था कि मैं उसको अपनी ओर आकर्षित करने की कोशिश नहीं करती थी। मैं उसके आगे पीछे छोटे-छोटे कपड़े में घूमती रहती थी। और वो मुझे देखता तक नहीं था, लेकिन एक दिन वह आधी रात को अचानक मेरे कमरे में आ गया था। मैं गहरी नींद में सो रही थी। वह मुझे आहिस्ता-आहिस्ता चूमने लगा था। हेलो दोस्तों, आज की इस कहानी में आप सबका स्वागत है। आगे बढ़ने से पहले यदि आपको यह कहानी पसंद आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मैंने जैसे ही आंखें खोली, मैंने कमरे से बाहर झाँक कर देखा। मेरा नौकर करण किचन में नाश्ता बना रहा था। मैं उसे देखते ही बेचैन हो जाती थी। वह एक साधारण सा लड़का था। वह रोज घर पर रहकर काम करता था। काम खत्म होते ही अपने क्वार्टर में चला जाता था। मगर मेरा दिल उसकी तरफ खिंचा जा रहा था। मैं घर में उसके साथ अकेली थी। मैं मॉडल खुले कपड़े पहनती थी। अगर उसकी जगह कोई और होता तो वह अपना दिल हार चुका होता, लेकिन वो मेरी तरफ बिल्कुल देखता तक नहीं था। वह बात मुझे बेचैन करती थी। इस बार भी मैं रात वाले लिबास में थी। मैंने कपड़े बदलने की जहमत नहीं उठाई और उसी किचन में पहुंच गई, जहां वह काम करता था। मैं कितना भी उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की कोशिश करती, वह मुझ पर ध्यान ही नहीं देता था। इस बार घर में मेरे और उसके अलावा और कोई नहीं था। मेरे पिता कुछ समय पहले कोई काम से कुछ महीनों के लिए विदेश गए हुए थे। बहुत पहले मेरे पिता करण को घर की रखवाली करने के लिए घर में नौकर के तौर पर रख लिया था। मैं सारा दिन नौकर के साथ घर पर अकेली रहती थी। कुछ समय बीता और मैं करण को अपने चारों तरफ देखते रहने के कारण उसकी तरफ आकर्षित हो गई, पर वह ध्यान नहीं देता था। मैंने उसे अपनी तरफ आकर्षित करने की जितनी कोशिश थी, वह हर बार नाकाम रह जाती। आखिर मैं जानबूझकर ऐसे कपड़े पहनकर उसके सामने गई और कहा, नाश्ता बनाकर जल्दी दें। तो वह एक नज़र मुझे देखकर उसने अपनी नज़रें झुका ली और बोला कि मैं आपके लिए नाश्ता तैयार कर रहा था। अचानक मुझे ख़याल आया, मैं हर बार तब उसके सामने जाती जब वह किसी न किसी काम में व्यस्त होता है, कि आसानी से वह मुझे नज़रअंदाज कर अपने काम में व्यस्त हो जाने से मैं खाली समय में सामने आना चाह रही थी। ये ख़याल आते ही उसे बोली कि नाश्ता मेरे कमरे में ले आए। हम घर में भले ही अकेले रहते थे, लेकिन कभी वह मेरे कमरे में नहीं आता था। लेकिन आज मैंने उसे अपने कमरे में बुला लिया था। कमरे में जाते हुए मैं यही सोच रही थी कि वह यहाँ मुझे नज़रअंदाज नहीं कर पाएगा। कमरे में आकर मैं सोफे पर बैठ गई। कुछ देर बाद दरवाजे पर दस्तक हुई। मैंने उसे अंदर आने को कहा। वह कमरे में दाखिल हुआ, नाश्ता मेरे सामने रखकर जाने लगा, लेकिन अचानक मैंने उसे रोक लिया और उससे बोली, तुम्हें काम करने में कोई परेशानी तो नहीं होती? अगर तुम अकेले काम करने में थक जाते हो, तो मैं एक और नौकर का इंतजाम कर लेती हूँ। मैंने जानबूझकर बात करने के लिए उसे रोका था, ताकि वह मेरे पर ध्यान दे। वह सहज होकर मेरे सामने खड़ा हो गया और बोला कि मेरा इतना काम नहीं होता कि हम घर में किसी दूसरे नौकर को भी रखें। आपके पिता ने जाने से पहले मुझे सभी काम समझाया था। उसके बाद हैरान होकर मैंने पूछा, एक बात मुझे आज तक हैरान करती है, क्या तुम मेरी उलझन दूर कर सकते हो? वह इस सवाल पर नज़र ऊपर करते हुए मुझे देखने लगा। मैंने कहा, मेरे पिता ने मुझे हमेशा आज़ादी की ज़िंदगी दी है, मगर इतनी आज़ादी की तो मैं सोच भी नहीं सकती। मेरे पिता मुझे और जवान नौकर को अकेले इस घर में तुम्हारे हवाले करके चले गए। मैं किसी नौकर पर कभी भरोसा नहीं करती थी, लेकिन तुम में ऐसी क्या बात है जो वह तुम पर भरोसा कर गए? इस सवाल पर वह कुछ देर खामोश रहा। थोड़ी देर बाद वह बोला, यह तो आपके पिता ही बता सकते हैं। मेरा काम है आपकी सेवा करना, घर की देखभाल करना, और मैं वही करता हूँ। मगर आपको मुझसे कोई शिकायत हो तो आप मुझे बता सकते हैं। अचानक मैंने कहा कि मुझे तुमसे बहुत सी शिकायत है।
कि वह मेरी बात पर थोड़ा परेशान हो गया। मैं हर बार उसकी उम्र का लिहाज किए बिना ही उस पर हावी रहती थी, इसलिए वह मेरी बातों पर परेशान हो गया था। उसे लगा मैं उसके काम से खुश नहीं हूँ, जबकि मैं कुछ और ही सोच रही थी। फिर वह धीरे से बोला, क्या शिकायत है? तब तो मैं पूरी तरह से उस पर फिदा हो गई थी। मुझे उसके प्यार के आगे कुछ दिखाई नहीं दे रहा था। तो मैंने करण को रात में ऊपर वाले कमरे में बुलाया और बोली कि तुम मुझ पर ध्यान नहीं देते। तो करण मुझे एक अलग ही नज़र से देखने लगा और अचानक से वह मेरी करीब आकर मुझे बाहों में भरकर चूमने लग गया और मुझे प्यार करने लगा। इस तरह लग रहा था जैसे वह कब से प्यासा हो। मैं भी उसका साथ देने लगी और वह सारी हदें पार कर गया। तब वह बहुत खुश था। करण ने कहा, अब से मैं तुम्हारे कमरे में हमेशा आया करूँगा। तो दोस्तों, आशा करती हूँ कि ये कहानी आपको पसंद आई होगी। कमेंट में ज़रूर बताएं। इसी तरह की कहानी के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। कहानी में बने रहने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं ऐसी ही एक नई कहानी में।